नमस्कार, टॉक्स मूवमेंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, यदि आप एस्टेट 2025 का तैयारी कर रहे हैं या फिर एस्टेट से संबंधित आपके मन में जो भी क्वेश्चन है, जैसे कि इसका एज क्राइटेरिया क्या है, इसका क्वालिफिकेशन क्या है, इसमें कितने नंबर पर पास या फेल माना जाएगा, इसका डोमिसाइल नीति लागू है या नहीं, या फिर इस एस्टेट के परीक्षा में इसका मेन महत्वपूर्ण बात यह है कि सिलेबस क्या कुछ होने वाला है। तो मैं इस वीडियो में सारा कुछ कवर किया हूँ। अगर आपके पास पैसेंस हो तो आप इस वीडियो को देखें, अन्यथा अभी ही आप स्किप करके जा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला बात आप ये जान लें, हम एक एक पॉइंट क्लियर करते चलेंगे। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, एस्टेट से संबंधित आपको इस वीडियो के देखने के बाद आपको दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसका एज क्राइटेरिया क्या है। देखिए, न्यूनतम उम्र आपको 21 वर्ष चाहिए, और अगर आप जनरल पुरुष हैं तो आपको 37 वर्ष अधिकतम है। वहीं जनरल महिला, ओबीसी, ईबीसी और पुरुष अगर हैं तो उन्हें 40 वर्ष तक अधिकतम उम्र का छूट दिया गया है। और यदि आप एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपको 42 वर्ष दिया गया है। अब यहाँ पर एक प्रश्न आता है, 2023 में जो एस्टेट का परीक्षा हुआ था, एस्टेट 2023 में, उसमें कुछ कैंडिडेट शिक्षा विभाग गया था और उन्होंने एक आवेदन दिया था, अर्थात सरकार तक अपनी बातों को रखा था कि मुझे एज में रिलैक्सेशन मिलना चाहिए। उन लोगों का मांग था कि एज में मुझे कुछ छूट दिया जाए। भाई, छूट क्यों दिया जाए? तो छूट इसीलिए दिया जाए क्योंकि शिक्षक की बहाली या फिर एस्टेट का आयोजन काफ़ी लंबे समय के अंतराल पे होता है। तो हम लोग का एज एक्सपायर हो चुका है। 5 वर्षों का अधिकतम छूट सभी कैंडिडेट को दिया गया था 23 में। तो यहाँ तक तो आप क्लियर हो गए। अब चलिए आगे देखते हैं कि आगे इसकी जो है योग्यता क्या है। पहले हम पेपर 1 का बात करते हैं, जो 9th 10th के लिए आप अप्लाई करेंगे। 9th 10th के लिए जो एस्टेट पेपर 1 का एग्ज़ाम देंगे, उसकी योग्यता क्या है, आपके पास क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए कि आप एस्टेट पेपर 1 भर सके। तो इसके लिए आप किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक अर्थात ग्रेजुएशन, आप न्यूनतम 45% के अंकों के साथ अगर आप पास हैं और आपके पास बीएड का प्रमाण पत्र है, तो आप एस्टेट पेपर 1 के लिए आप योग्य हैं। यहाँ तक क्लियर आपको हो चुका है। और साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं, इस फॉर्म को डीएलएड वाले नहीं भर सकते हैं। ये आपका क्लियर हो गया। अब आगे आइए। हाँ, इसमें पेपर 1 का, इसमें आखिर कौन कौन विषय का टीचर बनता है। तो देखिए, पेपर 1 में मेन क्या होता है, हिंदी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, इसी प्रकार से मगही है, फारसी है, उर्दू है, उसके बाद आपको मैथ है, कंप्यूटर साइंस है, म्यूजिक है, ईटीसी, इसी प्रकार से है। तो चलिए पेपर 1 का सबसे पहले आपको हम सिलेबस भी बता दे रहे हैं। देखिए, पेपर 1 के सिलेबस में बहुत बड़ा ही कन्फ्यूज़न है। आप सिंपल सा समझिए, आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, मान लीजिए आर्ट से, आपका बीए अगर अर्थात है, तो आपका जो सिलेबस होगा वो होगा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक। फिर से मैं आपको क्लियर कर रहा हूं कि आप एस्टेट पेपर 1 का जो सिलेबस आपका है, यदि आप बीए कर रखा है तो आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस
और इकोनॉमिक्स से 100 का प्रश्न पूछा जाएगा। मैं आगे बताऊंगा कि इसका पासिंग मार्क क्या है। पहले सिलेबस जान लीजिए पेपर 1 का, अर्थात 9 से 10वीं के लिए। और 50 अंकों का, आप ये तो क्लियर हो गए, 100 अंकों का पूछा जाएगा बीए से, अर्थात हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स से 100 अंकों का पूछा जाएगा। इस 50 अंकों में आपको पूछा जाता है, 50 अंक का जो एग्ज़ाम होता है, इसमें 30 नंबर का जो है पैडागोजी पूछा जाता है। 30 नंबर, इस 50 में से 30 नंबर का पैडागोजी रहता है। बच गया इधर 20 नंबर में 5 नंबर का नॉर्मल मैथ, 5 नंबर का आपको करंट अफेयर, 5 नंबर का साइंस और 5 नंबर का आपको जीके जीएस से पूछा जाता है। अर्थात कुल 150 का एग्ज़ाम होता है, जिसमें कि 100 नंबर का आपका मेन सब्जेक्ट से और ये 50 नंबर सभी पेपर में पूछा जाता है। उसी प्रकार से यहाँ पर एक और बहुत बड़ी दुविधा है, वो दुविधा है बीएससी वालों के लिए। मैं इसको क्लियर कर दूँ, बीएससी वालों के लिए सिंपल सा आप जान लीजिए, आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ से अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, आपका सब्सिडी क्या है नहीं है उससे कोई माने मतलब नहीं है, बशर्ते सब्सिडी में आपका 100 अंकों का होना चाहिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से अगर आपका ग्रेजुएशन कर रखा है तो आप मैथ के टीचर बनेंगे, आप मैथ से फॉर्म को फिलअप करेंगे। यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री वालों के लिए बहुत ही नुकसान होता है, क्योंकि जो मैथ से उनको तो फ़ायदा है, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री वालों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। अगर कायदे से कहा जाए तो फिजिक्स और केमिस्ट्री वालों को साइंस टीचर के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए, साइंस टीचर में कायदे से वो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता, ये सरकार की गलत नीति है। अब आइए, ये तो हो गया बीएससी के लिए। इसी प्रकार से अगर आप बीएससी में अगर आपने बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स से आपने कर रखा है तो आप साइंस के टीचर बनेंगे। आप किसके टीचर बनेंगे? आप साइंस के टीचर बनेंगे। तो बीए का हो गया, बीएससी का हो गया, इसी आर्ट का हो गया। इसी प्रकार से आप जो अन्य हैं आपका, जैसे मान लीजिए आप हिंदी का हो गया, इंग्लिश का हो गया, उसी प्रकार से 100 अंकों का कंप्यूटर साइंस के अगर आप टीचर बन रहे हैं तो आपको 100 अंकों का पूछा जाएगा। उसी प्रकार से अगर आप म्यूजिक के हैं तो 100 अंकों का पूछा जाएगा। हिंदी का है तो आपसे 100 प्रश्न आपको हिंदी से पूछे जाएंगे। इंग्लिश है तो आपका 100 प्रश्न इंग्लिश से पूछा जाएगा। लेकिन ये 50 सब में कंपलसरी, जो मैंने बता दिया 50 अंकों में 30 अंक पैडागोजी का रहेगा, 5 अंक आपको जीके जीएस, 5 अंक करंट अफेयर, 5 अंकों का आपका मैथ, 5 अंकों का आपका साइंस रहेगा। तो आई होप कि आपका पेपर 1 क्लियर हो गया होगा। अब आइए पेपर 2 का आखिर क्या कुछ क्राइटेरिया है। देखिए, पेपर 2 देने के लिए सबसे पहले आपके पास पीजी का डिग्री होना चाहिए। बीएड के साथ साथ आपके पास पीजी का होना चाहिए। आप किसी भी विश्वविद्यालय से आपने 45% अंकों के साथ अगर आपने पास कर रखा है तो आप स्टेट पेपर 2 में बैठ सकते हैं। चलिए आगे इसका बात करते हैं कि आखिर इसका क्या, इसका सिलेबस क्या होता है। सबसे पहले ये आपको बताते हैं। देखिए, इसका सिलेबस जो है, अगर आपने पीजी जिस भी विषय से कर रखा है, जैसे मान लीजिए आपने फिजिक्स से कर रखा है, आपने केमिस्ट्री से कर रखा है, आपने बायोलॉजी से कर रखा है, आप मान लीजिए हिस्ट्री से कर रखा है, पॉलिटिकल साइंस से कर रखा है, पेपर 2 में आप जिस विषय से पीजी कर रखा है उसी विषय से आपको 100 अंकों का प्रश्न आपको पूछा जाता है। आपने जिस विषय से भी पीजी कर रखा है 100 अंकों का प्रश्न आपको उसी विषय से पूछा जाता है। और 50 अंक जो कि मैंने पहले भी बताया, 30 में पैडागोजी और बाकी 5-5 अंकों का मैथ, साइंस, करंट अफेयर और जीके जीएस। तो आई होप कि यहाँ भी आपका सिलेबस क्लियर हो गया। अब आगे चलिए आपको बताते हैं टोटल, जो कि मैंने पहले भी बता दिया, 150 अंकों का
ये जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता है और इसमें किसी भी प्रकार का कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होता है, कोई निगेटिव नहीं है। और इसमें टाइम जो दिया जाता है वो 2.5 घंटे का आपको समय मिलता है। ठीक, तो यहाँ तक क्लियर। अब आइए आपको बताते हैं कि सिलेबस मैंने टोटल क्लियर कर दिया। अब आइए कि पासिंग मार्क इसका क्या कुछ होता है। तो देखिए, पासिंग मार्क के लिए मैंने यहाँ पे बना रखा है। पासिंग मार्क के लिए अगर आप जनरल से हैं, जनरल से अगर आप हैं तो आपको 50% लाना है। 50% का मतलब हुआ 150 में आपको 75 अंक, 75 नंबर आपको आना चाहिए। उसी प्रकार से अगर आप बीसी के हैं तो आपको 45.5% अंक आना चाहिए, अर्थात आपको 68 अंक आता है तो आप पास माने जाएंगे। उसी प्रकार से यहाँ पर मिस्टेक है, ये ईबीसी होगा, ये ईबीसी होगा, ये ओबीसी होगा। ईबीसी में आपको 42.5% अंक लाना है, अर्थात अगर आपके पास 64 अंक आए हुए हैं तो आप पास हैं। और अगर आप SC ST से हैं तो आपको 60 अंक अर्थात 40%, 60 अंक आपको लाना जरूरी है। वहीं आप बिहार के मूल निवासी हैं, अर्थात बिहार की महिला किसी भी कैटेगरी के से हैं, वो ओबीसी से हैं या फिर ईबीसी से हैं, जनरल है, SC ST हैं, उन्हें 40% अर्थात उन्हें 60 अंक आएगा तो वो पास माने जाएंगे। यहाँ पर एक और बात उत्पन्न होती है, जो अदर स्टेट की महिला है उनको कितना नंबर लाना होगा, तो मैं आपको बता दूं, जो अदर स्टेट की महिला है उन्हें 50% मार्क्स लाना होगा, अर्थात उन्हें 75 नंबर पे पास माना जाएगा। तो आई होप कि मैंने आपको सारी जानकारी बता दिया। अगर फिर भी इस वीडियो में कोई ऐसा जानकारी है जो छूट गया है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। वीडियो में समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।